वजह यह है मौलाना साहब कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास बेटे हों। जो 2-3 बेटे थे उनकी शादी हो गई, वो अपने अलग अलग घरों में जा चुके हैं। वो मेरी तरफ, मेरे घर वालों की तरफ तवज्जो नहीं करते। मेरे पास मेरी जवान बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करना है। जब मैं बिस्तर पर जाता हूं और मुझे जब मेरी बेटियों की याद सताती है कि मुझे इनकी शादियां करना है, इनके निकाह करना है, तो कसम खुदा की मेरी नींद हराम हो जाती है और मैं रिक्शे को लेकर अपनी बच्चियों के जायज तरीके से निकाह कराने के लिए, उनकी शादी का इंतजाम करने के लिए अपनी नीयत को हराम करके सड़कों पे निकल जाता हूं। जरा अंदाजा लगाएं, ये नौबत आ चुकी है हम लोगों की कि एक वो शख्स कि जिसके पास चंद बेटियां हैं, उसकी रात की नींद हराम है। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं और वो बड़ी अहम बात है। आज जो हमारे मुआशरे में जो मुसलमान बेटियां जो दूसरों के यहाँ जा रही है ना, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने शादियों को महंगा कर दिया है। कितनी लड़कियों से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, कदम क्यों उठाया, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझसे बड़ी 2 बहनें और मौजूद हैं, पहले उनकी शादी होगी फिर मेरा नंबर आएगा और मेरा नंबर कहीं 8-10 साल में आएगा और मुझे जरूरत आज है शादी की। तो जब मुझे जरूरत आज है और 8-10 साल के बाद मेरा नंबर आएगा तो मैं इतना इंतजार क्यों करूं। इसलिए मैंने कदम उठाया कि मैं दूसरे के पास चली गई। मालूम यह हुआ कि आज अगर हमारे मुआशरे के बिगाड़ का और फसाद का अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ हम, कोई और नहीं है। फिर जब हमारा नुकसान होता है, हमारे मुआशरे में जब बिगाड़ पैदा होता है, तो फिर हम उस वक्त रोते होते हैं और उलमा से कहते होते हैं हजरत बड़ा बुरा हाल हो चुका है। बच्चियां जो है वो हमारे कहने नहीं मानती हैं, हमारी बात को कबूल नहीं करती हैं। मेरे भाई, इस बात को अच्छी तरह से कबूल कर लीजिए और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए मेरी इस बात को। एक मिनट रुक जाइए, इस बात को गौर से सुन लीजिए और लिख लीजिए इस बात को अपने दिल पर, और हमेशा इस बात पर अमल करें कि जहां तक हो सके निकाह को आसान करो। और ये मैं नहीं कहता बल्कि ये वो फरमाते हैं जिनके बारे में सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फिर कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। बताने का मकसद ये है कि मेरे नबी ने हमें ये इलाज बता दिया है कि निकाह को आसान करो। यकीन माने अगर आज भी हमने निकाह को आसान कर लिया तो जितने हमारे मुआशरे के अंदर ये फसादात और ये खुराफात और ये बिगाड़ पैदा होता जा रहा है, यकीन माने ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म होता चला। सबसे बड़ी जो हमारे अंदर कमी है कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। कितने माँ बाप हैं ऐसे जो बेचारे परेशान रहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी होनी है लेकिन उनके पास माल नहीं है कि वो शादी कर सके। आप अंदाजा लगाएं कि एक नॉर्मल सी शादी आजकल 5-10 लाख में होती है। 5-10 लाख कमाना एक मुतवस्सित आदमी के लिए कोई आसान नहीं है, मिडिल क्लास बंदे के लिए कोई आसान नहीं है 5-10 लाख जमा करना। अच्छा, हैरत की बात यह है कि हम 5-10 लाख जो जमा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? उड़ाने के लिए, जाया करने के लिए। उससे हमें नतीजा क्या मिलने वाला है ये तो सोचो। और अक्लमंद इंसान वही होता है कि जो आज पर नहीं बल्कि फ्यूचर पर अपनी नजर रखता है। जो कौम आज की खबर ले और आज की फिक्र करे और फ्यूचर को ना सोचे, यकीन माने वो तबाह बर्बाद होती नजर आती है। आप तारीख उठा करके देख लो, जिस तारीख में आप पढ़ोगे, अरे आज फिलिस्तीन का हाल देख लो। वो मुसलमान कि जिन्हें मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं और मैं उन्हें पक्का मुसलमान कहता हूं। दुनिया के अंदर अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो फिलिस्तीन के मुसलमान है। अगर वो आज की फिक्र करते तो वो सरेंडर कर देते अपने आप को और कहते कि हम जैसे तुम कहोगे हम तैयार हैं। कसम खुदा की वो उनको दौलत देते, शोहरत देते, इज्जत देते, माल देते, यहाँ तक कि
अपनी बेटियां भी देने के लिए तैयार हो जाते, मगर वारे मुसलमानों, कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कि उन्होंने कह दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। उन्होंने कह दिया कि हम अपनी जानों का नजराना तो पेश कर सकते हैं, मगर अपने रसूल की शरीयत को हरगिज़ गवारा नहीं कर सकते कि शरीयत के साथ खिलवाड़ किया जाए। और उन्होंने कह दिया कि हमें आज की फिक्र नहीं, बल्कि अगर हमें फिक्र है तो हमें अपने आने वाले जमाने की फिक्र है, अगर हमें फिक्र है तो हमें फ्यूचर की फिक्र है, अगर हमें फिक्र है तो आखिरत की। अल्लामा इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, हम कहते हैं ना हम सैयद हैं, हम मिर्जा हैं, हम अंसारी, हम फुला हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत प्यारा कहा, फरमाया यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हैं गिरवान में झांक के देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं है। हमारा कौन सा ऐसा अमल है कि जो दलालत करता हो कि हम मुसलमान हैं। हमारे चेहरे ये बताते हैं कि ये मुसलमान नहीं है। जब हम गाड़ियों पे निकलते हैं तो अगर हमारे पीछे हमारी बहन बेटी बैठी है, उससे पता चलता है कि ये मुसलमान है। हमारी कोई शक्ल सूरत ऐसी नहीं है कि देखने वाला ये कह दे कि ये मुसलमान है। किरदार हमारा मुसलमान नहीं, गुफ्तार हमारी मुसलमान नहीं, हमारा कौल फेल सब कुछ हमारा तजाद है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अगर मुसलमान बनना है तो पक्के मुसलमान बनो, और ऐसे मुसलमान बनो कि जब कोई देखे तो ये कहे कि देखो ये जब इतने अच्छे हैं तो इनके रसूल कितने अच्छे हैं। तो मेरा खुलासा तकरीर का बस यही है मेरे भाई कि सोचो, होश के नाखुन लो। मौत का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। अभी मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं मिंबर से ना उतर पाऊँ और मुझे मौत आ जाए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। तो जब मौत का कोई पता नहीं है तो हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपने बारे में सोचें, कब्र के बारे में सोचें कि कब्र के अंदर कौन हमारा साथ देगा, हश्र के बारे में सोचें कि वहाँ हमारा कौन साथ देगा, अपनी आखिरत की फिक्र करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।